दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर 2025 को एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, कई लोग अस्पताल पहुंच गए और कई की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कई लोगों के तो अंग और चीथड़े उड़ जाना जिसे कहते हैं वैसी हालत हो गई। और इस कार बम ब्लास्ट को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने अंजाम दिया था। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट था, लेकिन तैयारी उमर की 2 ब्लास्ट करने की थी। लेकिन ऐन वक्त में एक ऐसा आतंकी जिसका माइंड वॉश किया गया था, उसने इनकार कर दिया और यह कह दिया कि इस्लाम में तो सुसाइड करना पाप है, यानी जायज नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एनआईए की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है और गिरफ्तार आरोपी बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसको श्रीनगर से पकड़ा गया है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि उसे फिदाइन यानी सुसाइड बमर बनने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन आखिरी पल में उसने ये बात कह दी कि इस्लाम में आत्महत्या को हराम बताया गया है और इसीलिए उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दूसरा ब्लास्ट जो इनकी तैयारी थी वो नहीं हो पाया। यानी अगर जसीर राजी हो जाता तो हमला और खतरनाक होता और एक साथ 2 जगहों पर ब्लास्ट होता और कितने लोग मारे जाते इस बात की कोई गिनती नहीं। यानी जिस तरह से 10 नवंबर को लाल किले के सामने विस्फोटक से लदी हुई i20 कार में ब्लास्ट हुआ और 14-15 लोगों की जान चली गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और इस पूरे बम ब्लास्ट को अंजाम देने वाला 28 साल का जो कि एमबीबीएस डॉक्टर था, नाम था मोहम्मद उमर नबी, अगर इसका दोस्त जसीर भी ऐसा ही फिदाइन बन जाता तो फिर क्या ही हो। दरअसल ये हमला हमास स्टाइल का अटैक था। दोनों का पहले प्लान ड्रोन बम, रॉकेट लॉन्चर और शू बॉम्बर करने की तैयारी थी। उमर का ही ये दोस्त जसीर, जो कि ऐन वक्त पर मुकर गया था, उसका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर से। वो दरअसल कुलगाम का रहने वाला है और जसीर सूखे मेवे का कारोबार कर रहा था। अप्रैल 2025 में फरीदाबाद के एक कमरे में वो रहा। यहाँ वो आया था अपने तमाम ड्राई फ्रूट्स को बेचने के लिए। फरीदाबाद के कमरे में ही उसका महीनों तक ब्रेन वॉश किया गया, उसे फिदाइन बनने के लिए चुना गया। लेकिन उसने इस्लाम में सुसाइड पाप कह करके इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया, जिसके बाद आतंकियों के मास्टरमाइंड ने प्लान चेंज कराया और उमर को ही कार ब्लास्ट करने के लिए चुन लिया। जिसके बाद उसने वीडियो बनाया और उसके बाद तमाम बातों को सही ठहराते हुए उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। रिपोर्ट बताती है कि जसीर बिलाल की इस आतंकी गिरोह के सदस्यों के साथ साथ कई बार मुलाकात हुई थी। कुलगाम में अक्टूबर 2023 में मुलाकातें हुई, फिर उसे फरीदाबाद भेज दिया गया, जहां पर वो अल फलाह विश्वविद्यालय के पास एक किराए के कमरे में रहने लगा, जहां विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी उसे आत्मघाती हमला करने के लिए तमाम महीनों तक समझाते रहे, कई महीनों तक उसका ब्रेन वॉश करते रहे। अप्रैल 2025 में जसीर के पीछे हटने पर यह योजना असफल हो गई। जसीर ने सुसाइड बॉम्बर बनने के पीछे 2 वजहें बताई। जसीर ने कहा कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे ये विश्वास था कि इस्लाम में आत्महत्या वर्जित है। मॉड्यूल के एक अन्य सदस्य ने शुरू में ही उसे एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW के रूप में काम करने के लिए रखा था, लेकिन डॉक्टर उमर ने उसे आत्मघाती हमलावर बनाने पर जोर दिया और पूरा काम किया। जसीर ने ड्रोन से विस्फोटक फोड़ने और उसमें फिट करके छोटे छोटे लॉन्चर बनाने के लिए कहा था और तकनीक में मदद भी की थी। दरअसल ये हमास और गाजा से इंस्पायर्ड हमले थे। इसी को लेकर के अब उमर ने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, लेकिन जसीर, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं और कई अन्य खुलासे होने अभी इस पूरे मामले में बाकी हैं। आपको बता दें, उमर का जो वीडियो आया है उससे इजाफ होता है कि इनके इरादे कितने खौफनाक थे। एनआईए ने अब तक 42 सबूत इकट्ठे किए हैं। सीसीटीवी फुटेज में उमर कार पार्किंग में दिखा। जसीर के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और तमाम केस की जानकारी और जांच एनआईए लगातार कर रही है। जांच में भी कुछ दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। अगर सोचिए, जसीर ने इनकार नहीं किया होता तो और कई जिंदगी बर्बाद हो जाती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.